जैसे कि मैंने कहा था BE वॉल के मीनिंग होते हैं विश के। और देखो कभी डबल रूट आ जाती हैं, जैसा कि आ गया बेनेवोलेंट। तो बैन या बॉन के मीनिंग होते हैं गुड। क्या होते हैं बैन और बॉन के मीनिंग गुड। तो बेनेवोलेंट क्या हो जाएगा, अच्छी ख्वाहिश यानी कि दुआ। अब देखो जहाँ बी एन बैन या बॉन आएगा अच्छाई की बात होगी, बेनिफिट हम सबको पता है फ़ायदा। बेनाइन काइंडली डिपोजिशन, जैसा कि कोई स्टूडेंट है वो मुझे कहता है सर कहीं मुझे ना फ्री लॉन्सिंग का काम दिलवाते हैं, तो मैं उसको दिलवा देता हूँ, तो मेरी ड्यूटी नहीं है, ये बेनाइन काइंडली डिपोजिशन हो गया। ठीक है जी। बेनोवेलेंट ऑलरेडी दुआ कह चुका हूँ। बोनस एक्स्ट्रा सैलरी। बोनाफाइड जब सर्टिफिकेट देते हैं ना हम किसी स्टूडेंट को कि ही इज़ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर कोचिंग या स्कूल। अब बेनेडिक्शन के मीनिंग होते हैं बलाए लेना। बताता हूँ, दुआ में और इसमें थोड़ा फ़र्क है। कोई औरत है, उसका बच्चा ट्रक के नीचे आ रहा है, बुज़ुर्ग खातून ने, आपने उसको बचा लिया, तो क्या कहेंगी, माँ तुझ पे सदके, माँ तुझ पे वारी। इसको कहते हैं बलाए लेना, बेनेडिक्शन। तो बैन या बोन के मीनिंग हमेशा अच्छाई में होगा, वॉल के मीनिंग हमेशा विश के होंगे। अब देखो बाज़ोगत एक की जगह दो रूट भी आ जाती हैं, जैसा कि अब ये वर्ड है मेल ले वॉलेंट। मेल के मीनिंग बता चुका हूँ, हमेशा नेगेटिव। वॉल कहते हैं विश को, ख्वाहिश को। तो मेलोवोलेंट क्या हो जाएगी, बद्दुआ। मेलोवोलेंट क्या हो जाएगी, बद्दुआ। कैसे पता चला, वॉल देखते ही। वॉल देखते ही जहन में फ़ौरन आया है कि बात किसकी हो रही होगी, नेगेटिविटी की हो रही होगी। सो एक बार रिव्यू कर रहा था। मेलेशियस मीन मेलाइस, बहुत कीना रखना। मेलाइन किसी के लिए भी झूठी बातें फैलाना, नेक आदमी के लिए। मेलाडी बड़ी ख़तरनाक डिजीज़। मेलाप्रोपिज्म, बोला कुछ और बताया कुछ है। मेलफेस्केंस, पावर का नेगेटिव यूज़ गवर्नमेंट ऑफिसर की जानिब से। मेलेडिक्शन, किसी को गालियाँ देना। जो हमारी जो ट्रिक्स है उनमें एक हेम ट्रिक होती है, रूट वर्ड। जी हाँ, रूट। जिस वर्ड में MAL, गौर से देखो, MAL आएगा, उसके मीनिंग बैड, ईविल, इल के होंगे। सो आप बोले जम इतने सारे वर्ड कैसे याद करें, नहीं करने ना, सारी तरकीबें बता रहा हूँ यार, और इतने सारे तो करने नहीं है भाई, जो मैं करा रहा हूँ उसी में से आता है। तो देखो मेल फंक्शन, मेल मीनिंग देखते हैं, चलो कोई नेगेटिव मीनिंग है, और इसका मतलब होता है फेलियर ऑफ फंक्शन। ऑप्शन भी दिया हुआ होगा और हम वही ऑप्शन यूज़ करेंगे जो मेल की वजह से नेगेटिव है। मेलिशियस के मीनिंग होते हैं मेलाइस, कीना रखना दिल में। यार आपका बचपन का दोस्त, आप सारी ज़िंदगी काम आ रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में आके आप उसने आपको पानी में धक्का दिया कि बचपन में तूने भी मुझे दिया था। तो मेलिशियस, मेलाइन, मेलाइस। ठीक है। अब मेलाइन क्या होता है, देखो MAL देखते हम समझ लेंगे कि क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग है। तो ऑप्शन में जो नेगेटिव मीनिंग होगा उसको फिर देख लेंगे। आर्मफुल अनट्रूथ अबाउट नोबल पर्सन, यानी कोई यार बहुत नेक आदमी, उसके लिए आप गलत गलत तौबा तौबा इस्तग़फ़ार वाली बातें फैला दो, तो ये मेलाइन कहलाता है। मिलाडी बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ को कहते हैं जिसमें मौत भी हो सकती है। देखो फिर MAL मेल आ गया। मेलाप्रोपिज्म, मिस यूज़ ऑफ द वर्ड। यानी अब कोई स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, मैं उसकी क्लास में सारी तारीफ़ें करता हूँ, लेकिन कहता हूँ थोड़ा लापरवाह है। अब बीच में हमारी क्लास में कोई एक बीच जमालो बैठा है, अबे यार सर अमीन ने तो कल तुझे कहा तू लापरवाह है, और भी क्या क्या बोला। वो एक वर्ड वाकई बोला था, लेकिन वो इस सेंस में नहीं बोला था सारी तारीफ़ करते हुए, वो जानबूझ के बीच जमालोपन किसी ने कर दिया। ये चीज़ कहलाती है मेलाप्रोपिज्म। मेलफिस्केंस, मिसकंडक्ट ऑफ पावर बाय पब्लिक ऑफिसर। इसके पूरे मीनिंग है मिसकंडक्ट ऑफ पावर बाय पब्लिक ऑफिसर। पाकिस्तान में बहुत है जिसको हम करप्शन कहते हैं। मेलेडिक्शन, गंदी गंदी गालियाँ, कर्ज को कहते हैं। तो मेल देखते ही बैट की बात हो जाएगी। मेल फंक्शन, मेलिशियस, मेलाइन, मेलाडी, मेलाप्रोपिज्म, मेलफेस्केंस और मेलेडिक्शन। देखिए बेहतरीन चीज़ है क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है हुकूमत। अब देखो, एक थायो का मतलब है फिश, एक थायोफोबिया फिश का डर, एक थायोफिल फिश से मोहब्बत, एक थायोक्रेसी फिश की हुकूमत। ऑर्निथो कहते हैं बर्ड्स को, ऑर्निथोफोबिया बर्ड्स का डर, ऑर्निथोफिल बर्ड्स से मोहब्बत, ऑर्निथोक्रेसी बर्ड्स की हुकूमत। मीडिया क्रेसी है ही दुनिया में। थोक्रेसी खुदा की हुकूमत, या जहाँ खुदा के कानून चल रहे हो। कारपोक्रेसी, यार कारपोरेशन की हुकूमतें, ये तो पूरी दुनिया में होती हैं, बड़ी बड़ी कारपोरेशंस लाइक के इलेक्ट्रिक बदमाशी करती रहती है। मोनोक्रेसी, बादशाह और स्ट्रॉन्ग बादशाह जैसे कि सऊदी अरब है। एरिस्टोक्रेसी, बादशाहत लेकिन पावर ना हो, जैसे कि ब्रिटेन में। डेमोक्रेसी बहुत सारे मुल्कों में होती है। ऑटोक्रेसी, यार बंदा बादशाह ना हो फिर भी डिक्टेटर हो, लाइक अब कह सकते हो सद्दाम हुसैन था इराक़ में। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। और क्लेप्टोक्रेसी, चोरों की हुकूमत। ठीक है जी। अब देखो क्रेसी जिस वर्ड के साथ लगाओगे वो आ जाएगा।
ठीक है। क्रेसी के मीनिंग क्या होते हैं? हुकूमत। अगर हम कह लें कैनोक्रेसी यानी कुत्तों की हुकूमत भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। कोई वर्ड के साथ, जैसे कि कैनोफिल कुत्तों से मोहब्बत हो गया, कैनोफोबिया कुत्ते का डर हो गया, ठीक है। हर वर्ड्स के साथ वो चीज़ सब लग जाएगी। अब देखो रेजी कहते हैं राजा को, रेजी फिल राजा से मोहब्बत, रेजीफोबिया राजा का डर, रेजी क्रेसी राजा की हुकूमत, ठीक है जी। सो बड़ा आसान है, इस मेथड से वर्ड्स याद रख। रूट वर्ड्स बड़े हैं में, चाहे वो फोबिया हो, फिल हो, क्रेसी हो, लोजी हो, साइट हो। अब देखो इस्तेमाल आ रहा है, फिल आ गया, फिर लफ्ज फिल एडेल्फली यानी पोस्ट स्टैम्प पुराने ज़माने की। अब देखो सेलोनो कहते हैं चांद को, सेलोनोलॉजी चांद की स्टडी, सेलोनोफिल चांद से मोहब्बत, सेलोनोफोबिया चांद का डर। अब देखो मोबो और ओक्लो, ये दोनों वर्ड साइनोनिम में क्राउड को कहते हैं, ओक्लो और मोबो। मोबोलॉजी या ओकोलॉजी क्राउड की स्टडी, मोबोक्रेसी क्राउड की हुकूमत या ओकोक्रेसी, ओक्लोफोबिया क्राउड का डर या मोबोफोबिया क्राउड का डर। इसी तरह सरपेंडो और ओपियो, ये सांप को कहते हैं, सरपेंडोसाइड या ओपियोसाइड सांप का मर्डर, सरपेंडोलॉजी ओपियोलॉजी सांप की स्टडी, सरपेंडो क्रेजी सांपों की हुकूमत, सरपेंडोफिल सांपों से मोहब्बत या ओपियोफिल सांपों से मोहब्बत, सरपेंडोफोबिया या ओबियोफोबिया सांपों का डर। ग्रैंटो कहते हैं ओल्ड पीपल को, तो ग्रैंटोक्रेसी ओल्ड पीपल की हुकूमत। और ट्राइकोलॉजी, ट्राइको कहते हैं बेसिकली हेयर को, हेयर की स्टडी। नाइक्टो कहते हैं डार्क को, तो नाइक्टोफोबिया होता है ना, डार्कनेस का डर, ठीक है जी। जैरो भी फिर ओल्ड पीपल के लिए यूज़ हो जाता है। देखो लोजी, हम लोजी पे आ गए। लोजी का मतलब होता है स्टडी, जैसे कि थायोलॉजी फिश की स्टडी, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी, हिपिकोलॉजी हॉर्सेस की स्टडी, काइनोलॉजी कुत्तों की स्टडी। अब जैसे कि क्रोनोलॉजी, क्रोनो कहते हैं टाइम को, टाइम की स्टडी, या इवेंट्स, जैसे कि आप 1947 के इवेंट पहले लिखेंगे 1948 के बाद में। इकोलॉजी इन्वायरमेंट की स्टडी, एंटोमोलॉजी ये इंसेक्ट्स की स्टडी, इथनोलॉजी इंसान की जो एथेनिसिटी है, एटियोलॉजी बीमारियों की स्टडी, मेट्रियोलॉजी मौसम की स्टडी, ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी, टोटोलॉजी वर्ड्स की स्टडी, ओओलॉजी डबल ओ, तो यार तरकीब याद रखो, एक्स की स्टडी, न्यूरो नर्वस सिस्टम की स्टडी, ऑस्टियो हड्डियों की स्टडी, डर्मेटोलॉजी स्किन की स्टडी, स्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी, लाइथोलॉजी रॉक्स की स्टडी, ऑप्थेमोलॉजी ऑप्टिक्स की स्टडी। तो लॉजी की जब भी बात हो रही होगी तो इसका मतलब है बात किसकी हो रही होगी? जी, स्टडी की। अब क्रेमेटोलॉजी करेंसी की स्टडी, ठीक है जी। हर चीज़ इसी तरह बनाते रहेंगे, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी, नाम सुना ही आपने, टेक्नोलॉजी की स्टडी, ठीक है। जोलॉजी एनिमल्स की स्टडी। साइड का मतलब होता है मर्डर, यानी अल्की साइड अलकाई का मर्डर, फ्रैट्री किसी के भाई का मारना, फ्लीली किसी के बच्चों को मारना, मैरिटी हस्बैंड का वाइफ या वाइफ का हस्बैंड को मारना यानी स्पाउस का मारना, रेजी राजा का, सरोरी कहते हैं सिस्टर को, तो सरोरी साइड सरोरी का मर्डर, टायरेनी या टायरेंट डिक्टेटर को कहते हैं, टायरेनी साइड डिक्टेटर का मर्डर। अब देखो ये सारे वर्ड यहाँ भी फिल हो जाएंगे। एक थायोसाइट मछलियों का मर्डर, ऑर्निथोसाइट बर्ड्स का मर्डर, गाइनोसाइट कुत्ते का मर्डर, और ये क्लैप्टो ने कहा था चोर, क्लैप्टोसाइट चोरों का मर्डर, ठीक है। एंटोमो इंसेक्ट्स को कहते हैं, एंटोमोसाइट इंसेक्ट्स का मर्डर। और अब देखो जैसा कि ये वर्ड था फ्रैट्री, भाई को कहते हैं ना, फ्रैट्रीफिल भाई से मोहब्बत, फ्रैट्रीफोबिया भाई का डर। इसी तरह सरोरी बहन को कहते हैं, सरोरी फिल बहन से मोहब्बत, सरोरी फोबिया बहन का डर, टायरेनिक्रेसी डिक्टेटरी की हुकूमत। तो ये सारे वर्ड बार बार यूज़ होते रहते हैं। ये पांचों रूट बच्चों बहुत, देखो ये जो कोली CULI कोले, इसके मीनिंग क्या होते हैं? बेसिकली इसके मीनिंग होते हैं मॉस्किटो। तो कोलीसाइड मॉस्किटो का किलर, कोलीलॉजी मॉस्किटो की स्टडी, कोलिक्रेसी मॉस्किटो की हुकूमत, कोलीफिल मॉस्किटो से मोहब्बत, कोलीफोबिया मॉस्किटो का डर। अब
कर्वी कहते हैं हिरन को, डेयर को। कर्वीसाइड डेयर यानी हिरन का डर। कर्वीलॉजी हिरन की स्टडी। कर्वीफिल हिरन से मोहब्बत। कर्वीफोबिया हिरन से डर। फैली कहते हैं बिल्ली को। फैलीसाइड बिल्ली का मर्डर। फैलीलॉजी बिल्ली की हुकूमत। फैलीलॉजी बिल्ली की स्टडी। फैलीक्रेसी बिल्ली की हुकूमत। फैली के साथ फिल लगा दो तो बिल्ली से लव। फैलीफोबिया बिल्ली का डर। फ्लोरीसाइड फ्लावर का मर्डर। हर्बिसाइड अनवांटेड प्लांट। और ओवी कहते हैं एक्ट्स ऑफ इंसेक्ट को, तो ओविसाइड इन एक्ट्स ऑफ इंसेक्ट का मर्डर। अब बात करते हैं फिल वर्ड की। अब देखो सबसे पहले वर्ड है इसमें एडेल्फी। एडेल्फी कहते हैं ब्रदर को, ब्रदर ब्रदर। एडेल्फी फिल यानी सब लोगों से भाइयों की तरह मोहब्बत। हिबिक कहते हैं घोड़े को। हिबिक फिल घोड़ों से मोहब्बत। ओडेमिक यार इससे मुराद हो गए सारे ह्यूमन। ओडेमिक फिल सारे इंसानों से मोहब्बत। ओडॉक्स अपना नजरिया दूसरे पे थोपने वाले, ऐसे लोग बड़े अजीब होते हैं यार। ओडॉक्स फिल। ओजी एंड हर ब्यूटीफुल से मोहब्बत, चीज़ से मोहब्बत करने वाले ओजी एंड ब्यूटीफुल को कहते हैं। म्यूज पोएम, पोएम से मोहब्बत करने वाले। अब देखो फिल पहले आएगा फिलोलॉजी। फिलोलॉजी से मुराद है वर्ड से मोहब्बत। फिलोसोफी या फिलोसफी ये हो गई विजडम से मोहब्बत। फिलोथिज्म थीस्ट गॉड के लिए यूज होता है, खुदा से मोहब्बत। टेंट्रॉन दर के लिए। फिल टेंट्रॉन दर्दों से मोहब्बत। फिलोजोइक जोइक जू जानवर, जानवरों से मोहब्बत। एंथ्रोपेस इंसान, इंसान से मोहब्बत। मैथ यानी लर्निंग से मोहब्बत। यही वर्ड फिल के साथ हैं, यही वर्ड फोबिया के साथ होंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा? डर। हिबिक फोबिया घोड़ों से डर, ठीक है जी। म्यूज फोबिया पोएम से डर, ठीक है। ट्रेंट्रॉन फोबिया दर्दों से डर। एंथ्रोफोबिया इंसानों से डर। जूफोबिया जानवरों से डर। तो यही लफ्ज़ अगर आप फोबिया के साथ लगा दोगे तो फिर इनके मीनिंग क्या हो जाएंगे? डर। तो बेहतरीन तरकीब है। देखो ये हम चंद वर्ड याद नहीं कर रहे हैं, आज इंशाल्लाह सैकड़ों वर्ड याद हो। ट्रिक में सबसे खास चीज़ होती है रूट। अब देखो लॉजी एक वर्ड होता है जिसके मीनिंग होते हैं स्टडी, और गिराफी का मतलब भी एक तरह से होता है लेकिन इन रिटन फॉर्म में, जैसा कि ज्योग्राफी अर्थ के मुतालिक लिखना, ठीक है। मैथ गिराफी मैथ के हवाले से। पैराग्राफ हमें पता है ऐसे के अंदर छोटे छोटे हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, तो हो गया पैराग्राफ। बिब्लियोग्राफी ये बड़ी है। मैं देखो अब मैंने भी थीसिस किए थे, क्या होता है कि तरतीब से लिखना, ऑथर का नेम, पब्लिशर का नेम, ईयर ऑफ पब्लिशिंग और ए से जेड तक अल्फ़ाबेटिकल, ये बिब्लियोग्राफी होती है, ठीक है। किताबों बिब्लियो बुक्स को कहते हैं। कैलीग्राफी बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग की, ठीक है। कोरियो डांस स्टेप्स लिखना, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म सीन लिखना। फोटोग्राफी लाइट को यूज़ करते हुए फोटोस ही लिखना, एक तरह से कह लें फोटो बनाना। टेलीग्राफ फॉर डिस्टेंस की चीज़ें लिखना। ऑटोग्राफ जो अपना हम सिग्नेचर करते हैं। ग्राफिटी राइटिंग ऑन वॉल, ठीक है। टोपोग्राफ लैंड या फ्लैट लैंड के हवाले से लिखना। डेमोग्राफी देखो डेमो पीपल को कहते हैं, पीपल की स्टेटिस्टिक्स को लिखना। ऑर्थो करेक्ट स्पेलिंग को, तो ऑर्थोग्राफी करेक्ट स्पेलिंग लिखना। एपिग्राफ एक लाइन में पूरे बुक और चैप्टर को बता देना, यानी आपने एक लाइन में बता दिया कि भाई इस बुक में क्या है, चैप्टर में क्या है। ये आमतौर पे किसी बड़े लोगों से लिखाया जाता है। एक्योग्राफी सेंट्स के हवाले से लिखना। कार्डोग्राफी चार्ट्स और मैप्स के हवाले से लिखना। बायोग्राफी बायो लाइफ को कहते हैं, किसी की लाइफ को लिखना। ऑटोबायोग्राफी खुद अपनी लाइफ के मुतालिक लिखना। ग्रेफाइट ज़ाहिर है पेंसिल जो है ये ग्रेफाइट की होती है। गिराफ भी लफ्ज़ यूज़ होता है। ऑरोग्राफी ऑरो बेसिकली माउंटेन के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, माउंटेन के लिए लिखना। सेलोनोग्राफी चांद के लिए चांद का लिखना। पैलियोग्राफी सिर राइटिंग, देखो क्या कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग और ये राइटिंग की स्टडी हो गई लिखना। ऑकल्टिज्म से मुराद होती है नेचुरल के हवाले से स्टडी, ये थोड़ी सी अलग बात है। और सेमेंटिक्स लैंग्वेज की स्टडी, ये भी दोनों बातें बड़ी हैं इसलिए। देखिए फिट एक रूट है जिसके मीनिंग होते हैं ट्रस्ट या फेथ, यानी किसी वर्ड की स्पेलिंग में FIT आ जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है मेरी रूट मेथड, ठीक है। नए लोग खासतौर पर सुन लो, इससे मीनिंग बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। अब जैसे कि फिटेलिटी, क्या स्पेलिंग में FIT आया है? बिल्कुल आया है, ब्लू से मैंने मार्क किया। नाउन है जिसके मीनिंग होते हैं फेथफुलनेस या लॉयल्टी, वफादारी। अब देखो नीचे वर्ड है इनफिटेलिटी,
पहले आयन आते हैं। अब इसके मीनिंग क्या होंगे? फेथफुलनेस, डिसलॉयल्टी, गद्दारी। तो फेथफुलनेस भी नाउन है और इनफिdelity भी। तो बेटा इंग्लिश में भी बहुत सारी मैजिकल ट्रिक्स होती हैं, जिनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है रूट मेथड। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग फिक्स होते हैं, जैसा कि लोजी की मीनिंग स्टेडी होते हैं। लोजी, अब हम लोजी की बात करेंगे। अब किसी भी वर्ड के साथ लोजी आ जाए तो इसका मतलब है कि स्टडी की बात हो रही है। जैसे कि ओमनाटोलॉजी, नेम्स की स्टडी, नामों की स्टडी। ठीक है, बिल्कुल रेल में जैसे कि कुछ नाम होते हैं, अगर किसी का नाम आप जंगेज़ खान रखते हैं तो उसके अंदर गुस्सा आएगा जाएगा। ठीक है, ओमनाटोलॉजी। ईथोलॉजी, ह्यूमन रेसेस, जैसे कि इनका नस्ल के लोगों की स्टडी कर रहे हैं आप, एबोरिजिन्स की कर रहे हैं। ठीक है, ऑन्टोलॉजी, रिलेटिव। अब ये क्या बात है यार, कुछ लोग रिलेटिव से बाहर होते हैं। बाकायदा अमेरिका में ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। एक आदमी था अपने आप को मछली समझने लगा, एक अपने आप को बर्ड समझने लगा, ऊंची बिल्डिंग से छलांग भी लगा दी, उड़ने की कोशिश की, नहीं हो पाई। तो ठीक है, ऑन्टोलॉजी। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी, कीड़े मकोड़े की स्टडी जो है ये एंटोमोलॉजी कहलाती है। तो देखो लॉजी लगा दो तो बस अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी। और देखो ओलॉजी, एग्स की स्टडी, अंडों की स्टडी। हर्पेडोलॉजी, एम्फीबियंस की स्टडी। पैथोलॉजी, डिजीज़ की स्टडी। और एंथ्रो, ह्यूमन को कहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी मैन की स्टडी। हाँ जी, ओमनाटोनेम्स की ऑर्थो ह्यूमन रेसेस, ऑन्टो रिलेटी और एंटोमो इंसेक्ट्स, ओलॉजी, एक्स की हर्बेटोलॉजी, एम्फिशियन, पैथोलॉजी, डिजीज़, एंथ्रोपोलॉजी मैन की। अब देखो ग्राफी के मीनिंग भी स्टडी होती है लॉजी के अलावा, जैसे कि पैलियोग्राफी, राइटिंग्स की स्टडी। बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, राइटिंग देख के आदमी की उम्र, उसका पूरा बायोडाटा बता देते हैं। और सेलेनोग्राफी, ये भी ग्राफी है, ये होती है मून की स्टडी। सेलेनोग्राफी मून की। चलो लॉजी, मज़ीद लॉजी पढ़ते हैं। कॉन्कोलॉजी, शेल्स की स्टडी, सीपियों की स्टडी को कहते हैं। एमेटोलॉजी, ब्लड, खून की स्टडी, मुख्तलिफ इसके ब्लड ग्रुप्स वगैरह की स्टडी। क्रानियोलॉजी, स्कल, यानी कि ढांचे जो स्कल होता है उसकी स्टडी। माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी। अब ये मेलाकोलॉजी, मोलस, ये क्या होता है? बायो लोगों को तो पता होगा, इंजीनियरिंग वाले और कॉमर्स वाले सुन लें, आर्ट्स वाले, बगैर रीढ़ की हड्डी के जानवर को मोलक्स कहते हैं। तो इन सब की स्टडी मेलाकोलॉजी कहलाती है। पेडोलॉजी, सॉइल की स्टडी, मिट्टी की स्टडी। अब मैंने कहा था ग्राफी भी स्टडी के लिए यूज़ होता है, तो ऑरोग्राफी, माउंटेन की स्टडी। हिस्टोलॉजी, टिश्यूज़ की स्टडी। निडोलॉजी, नेस्ट यानी घोंसलों की स्टडी। यार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि शुतुरमुर्ग के घोंसले वगैरह, इन सब की स्टडी बहुत वर्किंग हो रही है इस पर भी। एक्रिनोलॉजी, सिक्रेशन, जो ह्यूमन बॉडी से सिक्रेशंस होते हैं उनकी स्टडी। फाइकोलॉजी, अल्काई की स्टडी। और प्रायोलॉजी, प्रायोफाइट्स, ये ख़ास किस्म के पौधे होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है जी। वर्ड्स मीनिंग या साइनोनिम याद रखने के लिए मेरी खास तरकीब होती है वर्ड की। जैसा कि सोरो के कितने साइनोनिम्स हैं? तो जी इसका एक साइनोनिम है डिस्कॉन्सोलेट, एक साइनोनिम है डोलफुल, एक साइनोनिम है डोलोर, एक साइनोनिम है एलेक्याक, एक है फॉरलॉन, एक है लेमेंट, एक है लकोप्रियस और एक है मेलनचोली। ये MEL है, ठीक है, ज़रा काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। मेलनचोली, मोरोस, प्लेंटिव, थ्रीन नोडी, 4 और 7 11, तो 11 साइनोनिम्स हैं। मैं अब क्या करूँगा, एक फ्लैश कार्ड बनाऊँगा। फ्लैश कार्ड यानी एक पेपर लूँगा, उस पेपर के एक साइड पे मैं लिख लूँगा सोरो, और सोरो के नीचे 11 लिख लूँगा, और बैक साइड पे सोरो के 11 साइनोनिम में लिखूँगा। और मैं इस तरह याद करना चाहूँगा, आपने भी यही करना है। उससे फ़ायदा क्या होता है, अब आपने जहन में रखना है डिस्कॉन्सोलेट किसके ग्रुप में आता है जी? सोरो। डोलफुल भी किसके ग्रुप में आता है? सोरो के। डोलोर भी सोलो के। एलिजिक सोरो के। फॉलॉन सोरो के। लेमेंट सोलो के। लकप्रियस सोलो के। मेलनचाली सोरो के। मोरोस सोलो के। प्लेंटिव सोरो के। थ्रीनोडी भी सोलो के। तो वहाँ वो ज़रूरी नहीं कि इतना आसान वर्ड दें सोलो, वहाँ वो वर्ड दे देंगे डिस्कॉन्सोलेट।
और ऑप्शन में हो सकता है फॉल्नॉन मौजूद। तो आप बोलोगे यार डिस्कॉन्सोलेटिव है सोरो के ग्रुप का वर्ड, और कोई ऑप्शन में सोरो का ग्रुप है, हाँ जी फॉल्नॉन है, लेमेंड है, लोकोप्रियस, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी दिया होगा उसको हम आंसर टिक कर देंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि 11 आप छोटा सा नीचे लिख लें सोरो। अब आपने क्या करना है, सोरो देख के 11 के 11 वर्ड बगैर देखे रिपीट करने हैं दिमाग में, और 11 के 11 वर्ड बगैर देखे रिपीट हो गए, सालों पे याद हो गए, नहीं हुए तो दोबारा पेज पलटे हैं, वो 11 के 11 वर्ड याद कर लें अच्छे। ओके बच्चों, ग्रुप से भी जो ज़्यादा अच्छी ट्रिक है वो होती है रूट मेथड। 3 या 4 लेटर के कुछ मखसूस मीनिंग होते हैं, जहाँ स्पेलिंग में वो 3 या 4 लेटर आ जाएं, मीनिंग हमारे मतलब के निकलाएंगे। जैसे कि CARN कार्न, जहाँ कार्न होगा मीनिंग होंगे फ्लैश यानी कि गोश्त, ह्यूमन फ्लैश भी हो सकता है, एनिमल का फ्लैश भी हो सकता है। अब जैसे कि कार्निवोरस, इसमें एक नहीं 2 रूट हैं, क्योंकि VOR वॉर भी एक रूट है। जिस वर्ड में VOR आ जाए कहीं ना कहीं ईट के मीनिंग होंगे। अब गौर से सोचो, एक में नहीं 2 रूट, क्या बात है भाई, मसला बड़ा आसान हो गया। कान की मीनिंग फ्लैश, वॉर की मीनिंग ईट, तो कार्निवोरस गोश्त खाने वाले जानवर। अब कार्नेज, स्लॉटर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, यानी एक आदमी जो लाखों लोगों को मार दे। अब देखो इंग्लिश में मेरी एक ट्रिक होती है सैम्पल में, यानी कि कोई एक आध पर्सनैलिटी एक की जो हम पिक्चर एज्यूम कर लें। कार्नेज में हम पिक्चर बनाएंगे जंगीज खान, 3.5 करोड़ तो खाली चाइनीज मारे थे उसने, तो वो क्या था कार्नेज। अब बात कर रहे हैं कार्निवल, गोश्तखोर जानवरों का शो, एम्यूजमेंट शो, जिसमें बहुत सारे गोश्तखोर जानवर होते हैं, इसको हम कहते हैं कार्निवल। और एक चीज़ कहलाती है रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन ये क्या होता है? और रीबर्थ, दोबारा पैदा होना किसी नए गोश्त में, नए जिस्म में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है AC या ACR, ठीक है। ये अगर स्पेलिंग इनसे में आ रही है, अच्छा 100% नहीं, ऑफकोर्स 99%, तो फिर मीनिंग शार्प या बिटर के होते हैं। जैसे कि अब एसिड है, एसिड का टेस्ट करता कोई नहीं, लेकिन क्या होता है बहुत शार्प, बहुत सोर, ठीक है। अब एक्यूट के मीनिंग क्या होते हैं? नोकीला। तो सुन लो AC और ACR के मीनिंग्स में शार्प भी आते हैं, यानी बहुत नोकीला भी, बहुत तेज, बहुत बारीक भी हो सकता है, बिटर, करवाड़, नमकीनी, जैसे कि एसिड नमकीन होता है। एक्यूट हम सबको पता है अच्छी तरह कि किसको कहते हैं, बहुत ही नोकीली कोई लकड़ी होगी तो हम क्या कहेंगे, एक्यूट। एकर्बिक के मीनिंग होते हैं सोर इन टेस्ट या हार्श इन नेचर। चलो एक तो हो गया भाई, टेस्ट बड़ा सोर है, ठीक है। चाय में किसी को नमक मिला दो क्या हो जाएगा, सोर इन टेस्ट। और हार्श इन नेचर, नेचर में इतना गुस्सा कि बस, आपने कहा कैसे हो, खैरियत से? नहीं, तू चाह रहा है कि मैं खैरियत से ना हूँ। ये लोग हो गए हार्श इन नेचर। एक्यूरेट के मीनिंग होते हैं फिर वही बात, शार्प इन टेस्ट या बाइट, हल्का सा आप चख रहे हो या खा रहे हो, एक्यूरेट। तो क्या है, बहुत ज़्यादा वो, हाँ, करवाट। एक्रीमोनियस, बिटर इन नेचर, यानी जिनकी नेचर में बिटरनेस है, हर वक्त चलती हवा से भी लड़ रहे होते हैं, जिससे टकराते हैं ना उसको कहते हैं गधे कहीं देख के नहीं चलता। एक बार ऐसे ही एक साहब वाकई गधे से टकरा गए, कहने लगा अब आपको क्या बोलूँ, आप तो पहले से ही नीचे। तो ऐसे सांप को क्या कहेंगे, एक्रीमोनियस। एक्सागर्बेट, इंक्रीज इन बिटरनेस और व्योलेस, हाँ जी, फड्डा कराने वाले लोग, ठीक है, जो दूसरे का हाँ फड्डा कराते हैं वासिफ भाई, नहीं ये तो नहीं कराते, अरे ओ बच्चा कुछ तो एक्सागर्बेट से मुराद, चलो स्टार प्लस की आंटियाँ, स्टार प्लस की अल्लाह माफ़ करे फड्डे कराती रहती है, ठीक है। और बेहतरीन मिसाल है नंदे, वो एक गाना है ना, आ घर घर में नंदों ने लगाई है, सास बहू का झगड़ा पुराना, ये नंदों की कार बुझाई है। तो ठीक है, अक्सर जो भाभियाँ हैं वो क्या कहती हैं, नंदे गंदे, तो एक्सागर्बेट नंद समझ लो, ठीक है, सास बहू का झगड़ा कराने वाली, इंक्रीज इन बिटरनेस। PUG, पक मीन फाइट, इनमें से एक वर्ड है पकनेशियस और इम्पकन। देखो उर्दू में भी कहते हैं ना यार, बड़ा पक पक करता है, वो पक पक मत कर, पक पक पखराटी, यानी पक के मीनिंग क्या होता है, ठंडा। तो पकनेशियस की मीनिंग है कोरल, ठंडा करना। अब कई तरह के होते हैं, लड़कों के भी होते हैं आपस में, और एक दूसरे को तड़ी दे रहे,
तू जानता नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ, ठीक है, ऐसे करके। और अक्सर औकात मोहल्ले की आंटियों के भी हो रहे होते हैं, ठीक है, वो कहती मैं तुझे तेरी असलियत बताऊंगी, वो कहती मैं तुझे तेरी असलियत बताऊंगी, तो वो अब इम्पहन इसके मीनिंग भी कोई ना कोई ज़ाहिर है फाइट के होंगे। ये क्या है? फॉल्स चैनल। क्या मतलब है? जैसे कि आप में से एक का एनईडी में एडमिशन हो रहा है, आपने अपने किसी दोस्त को बता दिया, उसकी आ गई 4 सप्लीमेंट घर में, मैं एनईडी नहीं जा रहा तो तू कैसे जा सकता है, उसने पता चला आपका घुटना तोड़ दिया जिस दिन आपका इंटरव्यू था, ताकि आप भी ना जा सको, ठीक है। यानी किसी को बिला वजह तंग करना कि उसका काम कामयाब ना हो, ये चीज़ कहलाती है इम्पोर्टेंट। ओके जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रूट है फिल, PHI फिल, जिसके मीनिंग होते हैं लव। अब किसी वर्ड में अगर फिल आएगा तो इसके मीनिंग लव होंगे, जैसे कि डर्मेडोफिल। अब डर्मेडो भी एक रूट है जिसके मीनिंग होते हैं स्किन। अब डर्मेडोफिल का मतलब क्या है? अपनी स्किन से मोहब्बत। कुछ लोग होते हैं अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखते हैं, टॉम क्रूज क्या है? एक डर्मेडोफिल है। इसी तरह एक वर्ड है इक्थायोफिल। इक्थायो कहते हैं फिश को, तो इक्थायोफिल के मीनिंग क्या होते हैं? मछलियों से मोहब्बत करने वाला। ऑर्निथो बर्ड को कहते हैं, बर्ड से मोहब्बत करने वाला। जी हाँ, ये रोबोट 2 मूवी में अक्षय कुमार बख्शी राजा बना था, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोफिल। फिर वर्ड है ऑप्थेल्मो, ये आइस को कहते हैं। ऑप्थेल्मोफिल, फिल लगाते जाएं, मीनिंग नए आते रहेंगे, यानी अपनी आंखों से मोहब्बत करने वाला। फिलॉसफी, आपको पता है फ़लसफ़े से मोहब्बत करने वाला। फिलथेलिस्ट, हर चीज़ से मोहब्बत करने वाला। और बिब्लियो कहते हैं किताबों को, तो ये फिथ नहीं फिल है। बिब्लियोफिल किताबों से मोहब्बत करने वाला। इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटी, जिसके मीनिंग होते हैं अगेंस्ट। अब एंटीबॉडी, एंटीडॉट, एंटीसेप्टिक, एंटीपैथी, एंटीपोडल, क्या क्या होता है? एंटीबॉडी ये ह्यूमन बॉडी में कुदरती मताफती जो सिस्टम है, रेजिस्टेंस है, इसको कहते हैं हर बीमारी के खिलाफ। हाँ, ये ही मसला क्या होता है कि एज गुजरने के साथ साथ ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वीकनेस आती है। यूजुअली जो एक ह्यूमन साइंस की अब तक रिसर्च है कि 130 ईयर्स तक इसका वजूद रह सकता है, उसके बाद ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। एंटीडोट, ये वो है जो दवाएं किसी बीमारी का मुकाबले के लिए जो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट की जाए, यानी एक मसनूई चीज़। एंटीबॉडी क्या होती है? बॉडी का कुदरती सिस्टम। एंटीसेप्टिक जनाब क्या होता है? एक तो सेप्टिक हो जाता है, एक चीज़ कहलाती है एंटीसेप्टिक, सेप्टिक से रोकने वाली। एंटीपैथी, एवर्शन। अब देखो, पैथी के मीनिंग इंटरेस्ट में भी आते हैं और किसी की हेल्पिंग में भी आते हैं। एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा एवर्शन, यानी नफरत, ठीक है, बहुत शदीद हेडनेस। एंटीपोडल, अपोजिट साइड ऑन ग्लोब। तो एंटी से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, बड़ा आसानी से बनाना। वर्ड ग्रुप का वर्ड है प्रेस, जिसके मीनिंग होते हैं तारीफ या अक्लेम। अब ये पूरा वर्ड ग्रुप है, देखो क्या क्या मीनिंग है। एक तो अक्लेम हो गया, तारीफ का, एकोलेट, अरेंटाइस, इकोनियम, यूलोचाइस। अब देखो, ईयू भी एक रूट है और ये तारीफ के लिए यूज़ होता है। एक्सटॉल, फॉन, लाउड, लोटेटरी, वेनेट्रेट, वेनेरेशन। अब हमने करना क्या है? हम देखेंगे प्रेस किन किन वर्ड्स की मीनिंग प्रेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्योंकि एक ही वर्ब वगैरह है, तो टोटल 9 वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग क्या है? प्रेस। तो ये मैं कहता हूँ जो वर्ड ग्रुप्स हैं मेरे, इनको एक साथ एक जगह लिख लें तो याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। प्रेस के मीनिंग में अक्लैम, एकोलेट, अक्रंटाइस, एनकोनियम, एलोचाइस, एक्सटॉल, फॉन, लाउड, लोटेटरी और वनरेट, जिसको हम वेनेरेशन भी कहते हैं। ये सारे के सारे प्रेस यानी तारीफ़ के लिए वर्ड यूज़ हो गए। एक्सटॉल तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तारीफ़, और किसी की आप बहुत ही ज़्यादा जी तारीफ़ कर रहे हैं तो वर्ड एक्सटॉल यूज़ होता है। वरना फॉन, एलोजाइस, एनकोनियम, ये सारे वर्ड प्रेस यानी तारीफ़ के लिए। देखें, वर्ड है ग्रेट, जिसके मीनिंग होते हैं प्लीजिंग। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहाँ GRAT आ जाए कहीं ना कहीं प्लीजिंग के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। जैसा कि ग्रेटफुल कहते हैं थैंकफुल, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम कैसे फ़ौरन पकड़ लेंगे? GRET में कोई ना कोई खुशी की बात है, थैंकफुल तभी हो गया ना जब आप खुश हो गए। ग्रेजुएटी, मनी फॉर गुड सर्विस, ये क्या होती है? कोई इजाफी
आपको जो रकम मिलती है, आपने देखिए एक तो सैलरी है, ग्रेजुएटी मिल गई कि आपने कोई बहुत ही अच्छा काम किया, तो प्लीजिंग में यानी खुशी में ही दी जाएगी। फिर एक और वर्ड है ग्रेशियस। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मिलता जुलता ही है स्पेलिंग इसकी। मर्कीफुल बहुत ज़्यादा रहमदिल को, ठीक है, बहुत ज़्यादा रहमदिल है और वो आपके काम से और खुश हो गया। अब आपको वाइवा देना था, 20 सवाल होने थे, उसने 2 सवाल में ही कहा नहीं यार बहुत अच्छे दोनों जवाब दिए, मैं अब नहीं देगा तुमसे मजीद। तो ग्रेश ओमनी, ओमनी के मीनिंग होते हैं ऑल या एवरीथिंग, यानी हर चीज़। अब ओमनीशिएंट, देखो इसमें आ गया 2 रूट्स। एक रूट है ओमनी, रूट वो चीज़ें होती हैं 3 या 4 लेटर जिससे हमें मीनिंग पता चल जाता है। एक हो गया SCI। तो ओमनीशिएंट मीन क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग या एवरी नॉलेज, ऐसा पर्सन जिसको हर बात की नॉलेज हो। ओमनी के मीनिंग फिर ऑल एंड एवरी। पोटेंट के मीनिंग पावर। ओमनी पेटेंट ऐसा शख्स जिसके पास सारी की सारी पावर हो। ओमनी प्रेजेंट, अब देखो हर जगह प्रेजेंट होने वाली ज़ात, तो अल्लाह की ज़ात हो सकती है। ओमनी बस, ठीक है। वन राइटर राइट बुक्स ऑन मैनी सब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा, ओमनी बस। देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, वो होता है रूट मेथड। 3 या 4 लेटर से हम वर्ड्स के मीनिंग पहचान लेते हैं, जैसे कि VER वर्ड के मीनिंग ट्रुथ होते ही होते हैं। तो SCI जहाँ आ जाएगा इसके मीनिंग नो या नॉलेज से रिलेट होंगे। अब जैसा कि देख लें कॉन्शियस, क्या आ गया, SCI आ गया। अब इसके मीनिंग होते हैं अवेयरनेस ऑफ वन ओन एग्जिस्टेंस। अब बच्चा जब 1-2 महीने का होता है उसे पता भी नहीं होता मैं पैदा हो गया, तो 6-7 महीने का होता है तो उसको पता होता है यार मैं हूँ, क्या हूँ ये तो नहीं पता, क्या रिश्ते हैं, क्या है दुनिया, लेकिन उसको अपने वजूद का पता चल जाता है। देखिए रैंडमली 1.5-2 साल से ऊपर तक की बातें थोड़ी थोड़ी याद होती हैं, 6 साल से यूजुअली एक मेमोरी होती है। लेकिन जब अवेयरनेस ऑफ ओन एग्जिस्टेंस, इस ये पहला वर्ड है कॉन्शियस। अब ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं नो या नॉलेज की बात आ रही होगी। अब मशहूर ज़माना वर्ड है साइंस। तो देखें साइंस के मीनिंग क्या होता है, नॉलेज हासिल करना, ठीक है, डजंट मैटर चाहे वो फिजिकल साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो। अब एक वर्ड है कॉन्शियंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके मीनिंग होते हैं इनर सेंस, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। देखिए वो शख्स जिसका ज़मीर होता है बाज़ औक़ात वो भी कोई गुनाह करने लगता है, गलत काम करने जा रहा होता है, तो थोड़ा सा उसका दिल धड़क रहा होता है, अंदर से उसको हो रहा होता है नहीं यार शायद ये मैं सही नहीं कर रहा, तो मतलब वो बाज भी आ जाता है। अच्छा एक लोग होते हैं जिनके अंदर ये चीज़ मर चुकी होती है, ठीक है, वो इनर सेंस ही ख़त्म हो जाता है, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, दे आर ऑलवेज थिंक दे आर राइट। तो ये चीज़ है कॉन्शियंस तब तक जब तक आपके अंदर ये इनर सेंस है व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। अब देखिए यहाँ गई 2 रूट, ओमनी भी एक रूट है, साई भी एक रूट है। ओमनी के मीनिंग होते हैं ऑल एवरीथिंग, ऑल ईच एंड एवरीथिंग। तो ओमनीशिएंट के मीनिंग क्या हो जाएंगे, पर्सन हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। ओमनी के मीनिंग क्या हो जाते हैं, मतलब लामहदूद, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़। SCI साइंस के मीनिंग में यूज़ होते ही होते हैं नो या नॉलेज। तो ओमनीशिएंट क्या हो जाएगा, पर्सन हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। मेरी ट्रिक्स में रूट वाली ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वर्ड्स मीनिंग याद रखने के लिए। जैसे कि जिन वर्ड्स के साथ फिल, फीलो, फीला या फाइल हो, इनके मीनिंग हमेशा लव होते हैं। अब जी अब क्लैप्टोफिल, इससे मुराद होती है चोरों से मोहब्बत, होता है बहुत सारे। किस्टोफिल वर्ड्स से मोहब्बत, बहुत बुरे लोगों से मोहब्बत या बुरी चीज़ से मोहब्बत। डायापोलोफिल शैतान से मोहब्बत, शैतान के पुजारी होते हैं। हिपिकोफिल या फिल हिपिक, घोड़ों से मोहब्बत। हिपिक के मतलब यानी कि क्या होते हैं, घोड़े से मुराद। डायपोलो से मुराद क्या हो जाएगी, डेविल। कैकिस्टो से मुराद वर्स्ट, और क्लैप्टो मीनिंग होते हैं बेसिकली चोरों के। अब इनके साथ वर्ड फिल, फीलो या फीला या फाइल लगाओ तो इसका मतलब है फिर लव की बात हो रही है इन वर्ड से। मैथ के मीनिंग वैसे लर्निंग होते हैं। मैथफिलिक के मीनिंग मैथफिल या फाइल यानी जो लर्निंग से मोहब्बत। म्यूज से मुराद होती है पोएम, पोट्री या आर्ट्स, तो म्यूजोफिल पोएम से मोहब्बत। ओजोफी फिल, ओजोफी का मतलब होता है विजडम, विजडम से मोहब्बत।
बिब्लियोफिल, किताबों से मोहब्बत। डेंट्रोनफिल, दरख्तों से मोहब्बत। हेमोफिल, ब्लड से मोहब्बत। हेमो का वर्ड ब्लड के लिए यूज़ होता है, टेंट्रो दर्द को कहते हैं। हेडेल्फीफिल, देखो इसका मतलब है कि इंसानों से बड़ी शदीद मोहब्बत, उनको अपना भाई समझना। देखो एक वर्ड हैंथ्रो भी होता है जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है। हैंथ्रोफिल के मीनिंग भी इंसानों से मोहब्बत होते हैं, लेकिन एडेल्फीफिल में बहुत शदीद मोहब्बत, यानी ऐसी मोहब्बत कि आप हर इंसान को अपना क्या समझ रहे हो, सका भाई समझ रहे हो, भाई से बढ़कर समझ रहे हो, तो ये फिर एडेल्फीफिल। हेमोफिल ऑफ कोर्स बता चुका हूँ किसके लिए, ब्लड से मोहब्बत। टेंटोफिल